कहानी की शुरुआत होती है बड़े घर की उस सुबह से जिसमें खुशियों का शोर भी था और हल्का सा तनाव भी। आज आहाना के सिविल सर्विसेज एग्जाम का रिजल्ट आने वाला था। पूरे घर में एक अलग ही हलचल थी। कुछ के दिल उम्मीदों से भरे थे, कुछ के अंदर अजीब सी जलन उभर रही थी। अर्जुन धीरे से आहाना को गले लगाकर कहता है, आज हमारा बाबू भात है, स्माइल करो, तुम्हारे बिना ये घर पूरा नहीं लगता। आहाना हल्की सी मुस्कान तो देती है, लेकिन उसके दिल का डर साफ झलकता है। वो धीमे से कहती है, अर्जुन, रिजल्ट आज ही आने वाला है, पता नहीं क्या होगा। अर्जुन उसे संभालते हुए जवाब देता है, अगर फेल भी हो गई तो क्या हुआ, सिविल सर्विसेज आसान नहीं होती, तुम फिर से ट्राई करोगी और एक दिन जरूर पास भी हो जाओगी। दोनों के बीच एक नर्म, प्यारा और भावुक पल बनता है, लेकिन इसी बीच दरवाजे के पीछे कोई जहरीली नजरें उन दोनों को घूर रही थी। पोल्टू धीमी आवाज में खुद से बड़बड़ाता है, आज पता चलेगा इस लड़की की असली औकात क्या है। फेल हुई तो मजा आएगा, और अगर पास हुई तो इसका जीना हराम कर दूंगा। घर बाबू भात की तैयारियों से चमक रहा था। फूलों की खुशबू, लाइट्स की चमक और शगुन की रौनक। अर्जुन की भाभियां और दीदी भाई मिलकर आहाना को छेड़ते हुए तंग कर रही थीं। अरे देखो तो, नई बहू का ग्लो आज सुबह 10 बजे से तेज हो रहा है। लगता है अर्जुन की वजह से चमक रही है। जरा शर्म भी आ रही है इसे अपने देवर को देखते हुए। अर्जुन शर्माकर आहाना का हाथ पकड़ता है, आप सबको बस मजाक सूझता है। दुर्गा देवी मुस्कुराकर आहाना का कंधा दबाती है, बेटा, आज खुश रहना, रिजल्ट जो भी हो हम सब तुम्हारे साथ खड़े हैं। लेकिन बड़े घर में सब इतने बड़े दिल वाले नहीं थे। ठाकुर जी और चाची जी दूर बैठकर टेढ़ी निगाहों से आहाना को देख रही थी। चाची जी फुसफुसाती हैं, आज इसकी माँ भी आ रही हैं, न जाने कितना बोझ और थोपेंगी बड़े घर पर। ठाकुर जी चिढ़कर बोलती है, सुना है अब आहाना की माँ यहीं रहेंगी, ऐसा कैसे हो सकता है, कौन सी परंपरा में लिखा है ये। तभी आहाना की माँ आती है। दुर्गा देवी प्यार से पूछती है, बहन जी, देर कैसे हो गई। वो मुस्कुराकर जवाब देती है, बस कुछ जरूरी काम था, बेटी की खुशी देखे बिना चैन नहीं मिलता। दुर्गा देवी कहती है, अब से आप यहीं रहेंगी। ये सुनकर ठाकुर जी का चेहरा तमतमा जाता है, हमारे घर में कैसे रहेंगी, ये कब से रिवाज हो गया। अर्जुन आगे बढ़कर दृढ़ आवाज में कहता है, माँ, आज नई बहू का बाबू भात है, उनकी माँ मेहमान नहीं, हमारी इज्जत है। पूरा घर एक पल को चुप हो जाता है। आहाना की आंखें भर आती है और पोल्टू अंदर ही अंदर मुस्कुराता है, मजा आएगा आज। अचानक शोरादुदा हांफते हुए हॉल में आते हैं, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया। सब आहाना के आसपास जमा हो जाते हैं, उसके हाथ कांपते हैं। शोरादुदा, मैं फेल हो गई ना। शोरादुदा बनावटी उदासी बनाते हुए बोलते हैं, आहाना बेटा, रिजल्ट। अर्जुन तुरंत उसे संभालता है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। दुर्गा देवी भी नाटक में शामिल, कोई बात नहीं बेटा, जिंदगी में पहला कदम हमेशा सफलता नहीं होता। पूरे घर के चेहरे पर नकली उदासी फैल जाती है, सिवाय ठाकुर जी और चाची जी के। उनकी आंखों में खुशी चमक रही थी। अच्छा हुआ फेल हो गई, अब घर पर ध्यान देगी, देखें कैसे बनेगी ऑफिसर। पोल्टू मुस्कुराकर सोच रहा था, जिस पल का इंतजार था। और तभी अचानक शोरादुदा चिल्लाते हैं, अरे पागल लोगों, आहाना फेल नहीं हुई, पास हुई है, और सिर्फ पास नहीं, सिलेक्ट हुई है। पूरे घर में जैसे खुशियों का धमाका हो जाता है। आहाना की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। अर्जुन उसे गले लगाकर घुमा देता है, मेरी आहाना, तूने कर दिखाया। दुर्गा देवी खुश होकर मिठाई खिलाती हैं, आज मेरा घर उजाला हो गया। भाभियां फूल बरसाती हैं, दीदी भाई नाचते हैं, अर्जुन ढोल बजाता है, पूरा घर झूम उठता है। लेकिन ठाकुर जी और चाची जी का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। पोल्टू की हंसी गायब। अब ये लड़की जॉब भी करेगी और घर पर भी राज, कभी नहीं होने दूंगा। घर में अचानक सन्नाटा, जब आहाना मजबूती से कहती है, माँ बनना, बहू बनना और ऑफिसर बनना, तीनों जिम्मेदारियां मुझे प्यारी हैं और मैं सब निभाऊंगी। अर्जुन गर्व से जोड़ता है, मैं सिर्फ साथ नहीं, तुम्हारा सहारा हूँ। दुर्गा देवी आसमान की तरफ देखती हैं, भगवान, आज तूने घर को रोशनी से भर दिया। पोल्टू दांत पीसकर कहता है, अब साजिश शुरू होगी, देखता हूँ कैसे आगे बढ़ेगी। दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, अब शुरू होगा बड़ा खेल। पोल्टू और ठाकुर जी की नई चालें। क्या आहाना का सफर आसान रहेगा, या बड़े घर की राजनीति एक नया तूफान खड़ा